तो इमेज टैग जो है वो हम, ओके, टैग है। किस वजह से टैग है, आप लोग बताइए, क्यों हम इमेज को जो है टैग कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम उसे एलिमेंट नहीं कह रहे हैं? ओपन और क्लोज नहीं हो। हाँ, ये सिर्फ ओपन होगा लाइक दिस, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। टैग। ठीक है। तो इमेज टैग का काम होता है, इफ वी वांट टू गेट एनी इमेज, या यू कैन से फोटो, वॉट एवर यू कैन से, इन अवर वेब पेज, we use image tag. ओके, हम लोग इमेज टैग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को हमारे वेब पेज के अंदर कोई इमेज या फोटो लेना होता है। ठीक है, सिंटैक्स सीधा है, इसके अंदर आपको लेना है इमेज टैग, और उसके अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट यूज करने हैं। ठीक है, वो एट्रीब्यूट भी हम लोग वन बाय वन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट कुछ हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहला तो देखते हैं प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पे ये हमारी फाइल है, और इसके अंदर मुझे अगर कोई इमेज लेना है, जैसे हमने कल भी देखा, इमेज टैग यूज करो। कुछ एट्रीब्यूट इसके अंदर इनबिल्ड, यहाँ पे वीएस कोड में हमें उतना फैसिलिटी होता है, जैसे कि आप एसआरसी देख रहे हो या आउट देख रहे हो, ये हम लोगों को इसके साथ ही मिलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो उसमें से पहला एट्रीब्यूट है एसआरसी। एसआरसी एट्रीब्यूट हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, कि हमें कौन सा वाला एग्जैक्टली इमेज यहाँ पे लेना है, उस इमेज का सोर्स देने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसआरसी। जैसे मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड को, अगर आपको दिखाई दे, तो मेरे पास इमेज नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ इमेज फोल्डर मेरा जो है, उस इमेज फोल्डर पर क्लिक करके उसके अंदर जो भी मुझे लेना है, कोई इमेज, जैसे हमने कल लिया था सानिया मिर्जा वाला। ठीक है, आज हम कुछ, ओके, लोगो है कोई, ये वाला लोगो हम लोग ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो सोर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, डिफाइन करता है हमारा सोर्स की कौन सा वाला इमेज हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, इसके अंदर हम लोग एसआरसी फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू इस तरह से। ठीक है, एट्रीब्यूट का काम है, एसआरसी एट्रीब्यूट का काम है, इट डिफाइन द सोर्स, और वी कैन से एड्रेस, या पर्टिकुलर इमेज भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस सिलेक्ट पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, ये जो सोर्स होता है या एड्रेस होता है किसी इमेज का, एग्जैक्ट एड्रेस, वो जो है डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया है कोई नाम। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे इमेज फोल्डर है, अगर मुझे कोई कहीं और से इमेज फोल्डर लेना होगा, जैसे इस फोल्डर के बाहर से अगर इमेज फोल्डर लेना हो, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, जस्ट यहाँ पे दो डॉट देना है और स्लैश। तो आप देखोगे कि मैं इस फोल्डर से बाहर आ रहा हूँ, फिर से मैं दो डॉट एंड स्लैश। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैं ये सारा जो फोल्डर है, इन सारे फोल्डर से बाहर आ चुका हूँ। इनमें से मुझे कौन सा वाला चाहिए, जैसे इसके अंदर भी मुझे, मेरे पास कई फोल्डर होंगे। ठीक है, तो उसमें से जैसे कि फॉन्ट वाला फोल्डर, कहीं पे भी इसके अंदर जो भी फोल्डर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये इमेज वाला फोल्डर है। ठीक है, और जैसे नोट्स या प्रोजेक्ट विथ इंजीनियर, इसके अंदर कोई शायद, जैसे मेरे पास ये होटल वाला कोई प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई इमेज है मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर से मुझे कोई यहाँ पे इमेज लेना है इन दिस वे। तो मैंने ये कहाँ से लिया है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला जो मैंने इमेज लिया है, फोल्डर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं सर, ये नहीं विंडो आ सर, रहा है जूम जूम वाला। का विंडो आ रहा है। ओके, तुम्हारा है। जस्ट जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। अभी दिखाई दे रहा है? जी जी। यस हाँ, यस। तो ये जो मैंने फोल्डर ले, अभी जो इमेज ले रखा है, वो देखिए CSS ऑनलाइन में मैं गया, वहां से मैं प्रोजेक्ट विथ इंजीनियर्स में गया, वहां से होटल के अंदर गया, वहां पे मेरे पास जो इमेज थे, इमेज फॉर डैशबोर्ड, उसके अंदर गया, और उसमें से कोई एक इमेज मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। कौन सा इमेज यूज कर रखा है मैंने, ग्रिड इमेज 4 वाला इमेज मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये है वो इमेज, ग्रिड इमेज 4, ये वाला इमेज। देखते हैं क्या हमारे आउटपुट में हमें वो इमेज मिल रहा है। ठीक है,
तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मतलब कि वैसे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो आपका होता है, आपके प्रोजेक्ट का जो आपका बेस फोल्डर जो होता है ना, उसी के अंदर जो होता है आपका इमेज आपको मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपका फॉन्ट, इमेजेस और भी जो फोल्डर आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे CSS वाला, वो अलग अलग फोल्डर होती है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, अगर ये नहीं होता है आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसके बाहर जाकर के अगर आपको यूज करना है कोई इमेज, तो इस तरह से आप डबल डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश के साथ बाहर जाकर के यूज कर सकते हो। ठीक है, सर वही वाला इस जैसे तरह से। डॉस में होता है। हाँ, जैसे डॉस में होता है। ठीक है, आप जैसे जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह जहाँ यूज हाँ जी, करते हाँ हो जी, ना, हाँ जी। वही वही उसी की तरह होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि इमेज सोर्स। तो यहाँ पे मैं अभी ले लेता हूँ इमेज यहीं से। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से ही इमेज फोल्डर से कोई इमेज ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है कोई लोगो, और इसे सेव कर देते हैं और देखते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखिए आपको यहाँ पे CSS का लोगो आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका साइज देखो तो काफी बड़ा साइज हो रखा है। तो ये मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अल्ट वाला एट्रीब्यूट किस चीज के काम में आता है। ठीक है, कि मान लो अगर किसी कारणवश या तो नेटवर्क इश्यू है या फिर आपका जो एड्रेस चेंज हो रखा है या गलती कोई हो रखी है, तो क्या होना चाहिए। अगर इमेज ना आए तो क्या है, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं CSS लोगो इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS लोगो इमेज। अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाए या नेटवर्क इशू हो, या फिर जैसे मैं यहाँ पे अभी एड्रेस गलत कर दे रहा हूँ, कोई मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा दिया है, दैट्स व्हाई वो एड्रेस गलत होगा, तो क्या होगा, वहां पे दिखाई देगा अल्ट में जो भी चीज हमने लिखी है CSS लोगो इमेज, दिखाई दे रहा है आउटपुट आपको। यस अल्ट सर। मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट, अगर ये ना हो तो क्या हो, इसकी जगह पे फिर क्या हो। ठीक है, इमेज ना हो तो क्या हो, तो ये नाम आ जाए वहां पे CSS लोगो इमेज। करेक्ट, जी, जी, जी। ये हो गया आपका अल्ट वाला। ठीक है, अब अगर इमेज सही से आ रही है तो फिर टेक्स्ट आने का कोई मतलब नहीं, मतलब वहां पे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट वाली चीज है। अगर इमेज ना आए तो की बात है। ठीक है, तो हम्म तो ये रहा आपका अल्ट वाला इवेंट। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैंने आपको कही है कि इसके अंदर हम लोग कुछ और एट्रीब्यूट यूज करते हैं टू हैंडल इट्स हाइट एंड विड्थ। ठीक है, जैसे ये काफी बड़ा इमेज आ रहा है तो मुझे हैंडल करना है इसका हाइट और विड्थ, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे विड्थ नाम का एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमें देना होता है कि कितना पिक्सल आपको इसका विड्थ चाहिए। जैसे मैं 200 पिक्सल इसका विड्थ कर देता हूँ, आप देखोगे विड्थ तो 200 हो रखा है, उसके साथ साथ हाइट भी अपने आप ही मैनेज हुआ है। क्यों हुआ है, जब भी हम लोग इसके अंदर कोई विड्थ देते हैं तो उसका एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है विड्थ के हिसाब से वो हाइट का मैनेज हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको सेपरेटली हाइट देने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप लोग चाहो कि मुझे एग्जैक्ट यही हाइट चाहिए, तो आपके लिए एक एट्रीब्यूट है हाइट। तो यहाँ पे आप जो भी चाहो, जैसे मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ तो वो हाइट वो इस तरह से कैप्चर करेगा। लेकिन ये जो है देखिए, आप ये जैसे देख रहे हो, इसका रेशियो जो है, एस्पेक्ट रेशियो जो है वो बिगड़ चुका है, तो वो थोड़ा सा हाँ, इस तरह से इमेज जो है आपका है ना, कुछ बेंड जैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइट कम होता हो है गया आपका उसका। हाइट। हाँ, हाइट कम हो गया है, तो अगर नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा आपके वेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट है जो आपको ज्यादा डीप ना जाते हुए जो कॉमनली यूज किए जाते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन कौन सा देखा हमने, पहला तो देखा SRC, दैट सोर्स। दूसरा हमारे पास है अल्ट। अल्ट का काम क्या होता है, इफ बाय एनी चांस और एनी रीजन द इमेज विल नॉट डिस्प्ले, देन व्हाट शुड बी डिस्प्ले देयर, that is that is at that is the value of alt attribute। करेक्ट, वो जो दिखाई देगा, अगर इमेज नहीं दिखाई देती है तो क्या दिखना चाहिए, ये डिसाइड करता है। वो दिखना चाहिए आपका जो एट्रीब्यूट है अल्ट, उसके अंदर जो आपका वैल्यू है वो दिखाई देगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ इमेज और दिस इज लोगो, तो यहाँ पे दिखाई देगा व्हेन इमेज विल नॉट शो, वैल्यू ऑफ alt विल बी शो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से if the image will not show or display, the output will be this this is logo। इस तरह का जो टेक्स्ट हमने दे रखा है इसके वैल्यू में वो दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को alt एट्रीब्यूट? यस सर। देन हमारे पास है विड्थ वाला एट्रीब्यूट। विड्थ के अंदर आपको वैल्यू भी आपको याद रखना है किस तरह से, तो वैल्यू हम लोगों को देना होता है पिक्सल में। ठीक है, पिक्सल एक यूनिट है जिसके अंदर आप कोई भी लेंथ जो है दे सकते हो। इन जनरल आपको ये कई बार आपने इसे फेस किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ जो है वो डिसाइड करता है। ओके, ये जो एट्रीब्यूट है विड्थ नाम का, ये डिसाइड करता है आपकी इमेज का विड्थ कितना होगा। इट डिफाइन द विड्थ ऑफ गिवन गिवन इमेज। ठीक है, और किस तरह से, द वैल्यू विल बी इन, यू कैन से एनी यूनिट ऑफ लेंथ, बट यहाँ पे हम लोग पिक्सल कहेंगे। ठीक है, पिक्सल। ओके, और मैं इन ब्रैकेट लिख देता हूँ लेंथ, लेंथ यूनिट। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट होगा उसमें हम लोग उसकी वैल्यू जो है इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने पिक्सल में देना है। तो ये रहा आपका विड्थ। साथ ही साथ हमारे पास जो है हाइट वाला भी एक एट्रीब्यूट है। हाइट वाला भी एक एट्रीब्यूट है जो डिसाइड करता है कि आपका हाइट क्या होगा, जो कि सेम वैल्यू आपको इन पिक्सल लिखना है। डिफाइन द हाइट ऑफ यूर सर इसमें गिवन पिक्सल की जगह सेंटीमीटर मिलीमीटर काम गिवन करता है? इमेज। ओके, तुरंत देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्सल की जगह कर देता हूँ लाइक 200 सेंटीमीटर ही कर देते हैं विड्थ इसको, और आप आउटपुट चेक कर लो तुरंत। ठीक है, देखिए इस तरह से अभी आपको पिक्सल में ही इसे देना होगा। सीएसएस के साथ हम देखेंगे कि पिक्सल या इंचेस किस तरह से जो है यूनिट हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, इंच या इंच इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपको कहाँ देना है, पिक्सल में देना है। ठीक है, हाँ बताइए। सर यूट्यूब से नहीं, गूगल से इमेज ले लो ना। हाँ ओके, ठीक है, ठीक, वो भी दिखा देते हैं। देखिए, आप अगर इसे पिक्सल ना भी दो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये पिक्सल में ही आपका हाइट और विड्थ ले लेगा। यहाँ पे मान लो आप पिक्सल नहीं दे रहे हो, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट ये क्या करेगा, आपका जो हाइट और विड्थ है वो पिक्सल में ही ले लेगा। देखिए, मैं कोई भी यहाँ पे यूनिट यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बाद में आप जब सीएसएस सीखोगे तो वहां पे हर यूनिट के साथ आप इसे करना जो है सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन अभी अगर एट्रीब्यूट के साथ काम करना है तो आपको कैसे देना पड़ेगा, पिक्सल वाला ही वैल्यू देना पड़ेगा। अगर पिक्सल नहीं भी देते हो तो ये लेगा ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट कैसे लेगा, वो पिक्सल में ही लेगा। करेक्ट, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ नोट, इन शॉर्ट इट गेट द हाइट एंड विड्थ इन पिक्सल, पिक्सल यूनिट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, बाद में सीएसएस में आप कर लोगे इस हैंडल। अब ये तो रहा कि हमारे पास कोई इमेज थी, वो इमेज हम लोगों ने ले रखा है और उस इमेज के साथ हमने हाइट और वेट जो है वो मैनेज किया है। अब ये है कि क्या हम लोग, हमारे पास हर बार वो इमेज होना जरूरी है, जो भी हमें इमेज इसके अंदर यूज करना है, कि पहले डाउनलोड करें हम इस फोल्डर के अंदर रख दें उस इमेज को और फिर यहाँ पे यूज करें, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी इमेज, जैसे कि आप इंटरनेट पे चले जाओ और यहाँ पे कोई इमेज हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेचर बैकग्राउंड। ओके, एचडी बैकग्राउंड कर लेते हैं, और इसमें से कोई भी इमेज जो आपको सही लगती है उसे क्या करना है आपको यहाँ पे समझ। देखिए, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी इमेज एड्रेस नाम से, आपको एक ऑप्शन मिलता है। देखिए, ओके, जैसे अगर मैं इमेज लेना चाहता हूँ इस पे राइट क्लिक कर दूं तो देखिए दिख रहा है आपको कहीं पे कॉपी इमेज एड्रेस।
यस, सेकंड लास्ट। देखिए हाँ, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉपी लिंक एड्रेस भी होता है, कॉपी इमेज एड्रेस भी होता है। इमेज एड्रेस को कॉपी करिए और यहाँ पे जो है एसआरसी में, एसआरसी का मतलब सीधा है कहाँ से ले रहे हो, कौन सा वाला इमेज ले रहे हो, बस वो उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे दिखा देगा। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं हम लोग। SSD 15 वाला दिखाई दे रही है यहाँ पे इमेज। यस इस तरह से आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सर इसका कभी हाइट उस और वेट वेबसाइट से हटा दिया तो ये भी हट जाएगा? हाँ, अगर वो वेबसाइट से हटा दिया जाएगा तो फिर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ पे आपको अल्ट वाला जो अल्टरनेट। हमारा अल्टरनेट वाला इमेज है वो दिखाई देगा। अब कई जो वेबसाइट होती है वो क्या करती है कि वो रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं, हमारा इमेज हम डाउनलोड नहीं करने देंगे, अगर यूज करना है तो हमारे ही वेबसाइट से यूज करिए। तो तब होता है कि आप उसका एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, वो इमेज डाउनलोड होता ही नहीं है। डाउनलोड हो भी गया तो वाटरमार्क में उसका जो है खुद का अपना उस कंपनी का कोई नाम वगैरह आ जाएगा। करेक्ट, ऐसी बहुत सी इमेजेस होती है। तो तब ये आप कर सकते हो कि चलो ठीक है, या फिर आपको ज्यादा वैसे भी डाउनलोड करके सेव रखो या हुआ फिर ये पूरा फोल्डर सामने वाले बंदे को दे दो। अच्छा है कि मैं सीधा सीधा लिंक ही कर दूं। मुझे पता है कि अगर वो वेबसाइट से अगर हट नहीं जाएगा, अगर हट जाता है तो फिर कोई और एड्रेस आपको देना होता है इस तरह से। लेकिन अगर उस वेबसाइट से हट जाए तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट वाला आउटपुट दिखाई देगा। करेक्ट। लेकिन ये वे है कि हम लोग कोई भी इमेज किसी भी वेबसाइट से जो है उसका जो इमेज एड्रेस है वो कॉपी करके और एसआरसी एट्रीब्यूट में यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर? जी जी, मतलब Yes. डाटा जमा करने से अच्छा है ये। हाँ, ये आप काफी सारा डाटा जमा करो, उसे यूज करो या ना करो। अगर बार बार बदल रहे हो आप तो हर बार कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, फिर जो नहीं चाहिए वो डिलीट करो, फिर से जो नया चाहिए वो डाउनलोड करो। ये सारी चीजें करने से अच्छा है जो नया नहीं चाहिए उसकी जगह पे जो चाहिए उसका एड्रेस जो है पेस्ट कर दो, काम खत्म। करेक्ट, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये रहा आपका। ओके, यहाँ पे हम लोग उसे भी डिफाइन करते हैं एसआरसी के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, तो एड्रेस ऑफ इमेज और वी कैन से सोर्स ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की वैल्यू हो सकती है। एक हो सकती है एक हो सकती है देयर विल बी टू टाइप ऑफ वैल्यू वन फ्रॉम योर कंप्यूटर which is downloaded image already downloaded loaded और ओके, डाउनलोडेड इमेज कह सकते हो, डाउनलोड हो या फिर ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर अगर हो तो वो वाली इमेज। दूसरा, वी कैन गिव द इमेज एड्रेस फ्रॉम एनी वेबसाइट। करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूं मैं डिटेल में। आपको क्या करना है, गो टू द इमेज ऑनलाइन, राइट। ओके, देन क्या करना है आपको, राइट क्लिक ऑन द इमेज। ओके, देन क्या करना है, सिलेक्ट कॉपी इमेज एड्रेस। ओके, उसके बाद क्या करोगे आप लोग, कम कम बैक टू VS कोड and paste the image address in SRC value. क्लियर? यस सर। फाइन। तो इस तरह से हम लोग इमेज को हैंडल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और भी एट्रीब्यूट होते हैं, देखिए, जो आप इन डिटेल बाद में सीखोगे। कि जैसे यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कोई होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट, वो भी आप कर सकते हो। इसका अगर कोई और डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको तो तब आप वो ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके पास दिखाई देता हूं मैं ये एक वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम होता है लॉन्ग डिस्क। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसके अंदर इसका जो इस इमेज का अगर आपको कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है तो वो आप दे सकते हो। जैसे कि दिस इज द इमेज फ्रॉम समथिंग, ये जो भी वेबसाइट है, ठीक है, और इट इज अबाउट द नेचर, इस तरह से जो भी आपको लंबा। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट वही दिखेगा। लेकिन ये बैकएंड में जो है सर्वर को ये चीज क्लिक करने के लिए या बताने के लिए जो है
ये यूज होता है, जो लॉन्ग डिस्क नाम का हमारा जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, दैट मीन्स लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो होता है, आप जैसे कि एसआरसी सेट भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर अगर जैसे कि अब आपको मान लो कि मोबाइल वाले डिवाइस में एक एक अलग तरह की इमेज दिखानी है, जब कंप्यूटर वाले जो व्यू पोर्ट है उसके अंदर कोई अलग तरह की इमेज दिखानी होती है, तो आप मल्टीपल इमेज, 3-4 इमेज जो है वो यूज कर सकते हो, लेकिन ये आप ऑलरेडी जो है मीडिया क्वेरी के साथ कर लोगे, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग उसे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि इमेज जो है वो क्या है, एक टैग है, किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो हमें अगर कोई इमेज डिस्प्ले करना है हमारे वेब पेज को, उसके लिए एट्रीब्यूट इसके अंदर एसआरसी जो है वो आपका इमेज एड्रेस दो तरह से दे सकते हो। ऑलरेडी अगर आपके पास इमेज है तो आपके जो फोल्डर है वहां से उसे दीजिए उसका एड्रेस, या फिर आप ऑनलाइन जो है कॉपी इमेज एड्रेस करके दे दीजिए। अल्ट जो आपका एट्रीब्यूट है, जो अगर आपका इमेज किसी कारणवश नहीं दिखता है तो उसकी जगह पे क्या टेक्स्ट दिखाई दे, वो चीज यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। देन विड्थ जो है आपका विड्थ हैंडल करेगा, और हाइट आपका हाइट हैंडल करेगा इमेज का। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है आप लोगों को इसके अंदर, पूछिए। नहीं है? वेरी नाइस, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब डिस्कस करते हैं हम लोग लिस्ट के बारे में। क्या आप में से कितने लोगों को पता है एचटीएमएल में हम लोग दो तरह की लिस्ट यूज करते हैं? तो कौन कौन सी? इवन तीन तरह की, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ दो वाली, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन वाली जो है वो लिस्ट नहीं डिस्कस करेंगे, दो ही लिस्ट डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, एक होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, और एक होता है आपका अनऑर्डर लिस्ट। दो तरह की लिस्ट जो है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद द सिलेबस ऑफ दिस डेमो क्लासेस, ठीक है। और भी कुछ लिस्ट जो है वो बाद में आप डिटेल में पढ़ लोगे, ठीक है। अब ऑर्डर का मतलब होता है, अब आप ऑर्डर आपको पता है ना, इन ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, ये वाली लिस्ट जहाँ पे जो है ऑर्डर के साथ उसका नंबर जो है दिखाई देगा, और यहाँ पे वो नंबर नहीं दिखाई देगा, बस इतना ही फर्क होता है। ये ऑर्डर लिस्ट होती है, ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरह से अगर हमें कोई लिस्ट लेना हो तो हम ले सकते हैं। जैसे कि पहले पहले मैंने बताया ऑर्डर लिस्ट, उसके लिए आपको एक एलिमेंट यूज करना होता है ओएल नाम से, ठीक है। ओएल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, करेक्ट। और इसके अंदर आपको देने होते हैं आपके लिस्ट के आइटम, एंड दैट इज लिस्ट आइटम। एक और एलिमेंट आपको यूज करना होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट यूज करना है। ये आपका पेरेंट एलिमेंट आप कहोगे इसे, इसे चाइल्ड एलिमेंट कहोगे। तो ओएल जो है वो हमारा पेरेंट एलिमेंट रहेगा। अब लिस्ट किसी भी चीज को हम लोग लिस्ट कब कहते हैं? लिस्ट किसी भी चीज को कब कहते हैं हम लोग? कि जब जो सारी चीजें है वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड है, करेक्ट, किसी एक उसके अंदर कोई रिलेशन है। जैसे हम लोग है ना किराना वाला लिस्ट बनाते हैं घर में, तो वो सारा किराना होता है, तो वो एक किराना जो वर्ड है उससे रिलेटेड वो सारे आइटम उसके अंदर होते हैं, लिस्ट आइटम, करेक्ट। या फिर कोई और लिस्ट, डॉक्यूमेंट वाला लिस्ट, तो फिर उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट होगी। तो लिस्ट हम तभी यूज करते हैं कि उसके अंदर कोई चीज सिमिलर है, ठीक है। ये जैसे घर में मसाले वाली लिस्ट, जो मसाला हो तो मसाला वर्ड से वो रिलेट करती है, दैट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही है कि लिस्ट कब यूज करना है सर, या जैसे कि आप बोल रहे हो लिस्ट आइटम, तो वन बाय एक के नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन लिस्ट ही क्यों? तो ये है, एक चीज से रिलेट रहते हैं, और अगर उसके ऊपर डिजाइनिंग करना हो तो हम लोग उसे इजीली डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे करेंगे हम लोग? ओएल नाम का, दैट मीन्स ऑर्डर लिस्ट नाम का हमारा एक एलिमेंट होगा, और उसके अंदर लिस्ट आइटम होंगे। और जो भी आपकी लिस्ट आइटम है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर हम लोग करते हैं लाइक फ्रंट एंड, हम लोग थोड़े कोर्स वाला लिस्ट बनाते हैं, देन और एक लिस्ट आइटम रहेगा, दैट विल बी द बैक एंड। हमारे पास रहेगा कुछ हमारे और कोर्सेज, जैसे कि HTML, या यहाँ पे फुल स्टैक कर देते हैं, फुल स्टैक। देन कर देते हैं डेटा एनालिस्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, चार ही अभी के लिए सही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आउटपुट में क्या हमारा लिस्ट हमें मिल गया है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑर्डर के साथ आपका लिस्ट? यस सर। यस सर। करेक्ट। तो इस तरह से आपको सिंपली कोई भी लिस्ट जो है वो यूज करना है, ठीक है।
सेम अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट लेना है तो आप करोगे अनऑर्डर लिस्ट, दैट मीन्स यूएल आपका एलिमेंट रहेगा, और यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सेम आपको जो भी लेने, जैसे मैं आपके लिए लेता हूँ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, मटेरियल, इस तरह सेव कर देते हैं। तो देखिए क्या आपको इजीली दोनों लिस्ट में फर्क दिखाई दे रहा है, एक जो है वो ऑर्डर के साथ 1 2 3 नंबर के साथ आ रहा है, और एक जो है अनऑर्डर लिस्ट है, करेक्ट। यस सर। इस तरह से हमें जो है लिस्ट यूज करनी होती है। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर और भी इसके जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो आप इन डिटेल पढ़ने वाले हो, ठीक है, कि इसके अंदर क्या कंट्रोल्स रहेंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है, वो आप और डिटेल, या फिर जैसे किसी अनऑर्डर लिस्ट को अगर लिस्ट ऑर्डर करना है, ऑर्डर वाला लिस्ट बनाना है, या इस दिस की जगह पे हमें कोई और तरह की सिंबल्स अगर हमें चाहिए, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि देखिए मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी एक्चुअली है नहीं, लेकिन आपको क्लियर करा देता हूँ। सेम लाइक अगर हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट लेना है तो डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके अंदर लेकिन दो चीजें होगी, एक आपका डिस्क्रिप्शन का टाइटल होगा डीटी, एंड देन दूसरा जो होगा आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है, जो भी है, तो ये आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन का टाइटल, इसमें भी फर्क आपको समझा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTML, और इसके अंदर ये रहेगा मेरा टाइटल, और HTML एंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का लिस्ट होता है, देखिए ऑर्डर अनऑर्डर हो गया है, ये बस जैसे हम लोग नहीं कोई टाइटल देते हैं और उसके नीचे फिर हमारा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और, मुझे अगर टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं ले लूंगा DT, दैट मीन्स आपका जो टाइटल रहेगा वो, ठीक है, और उसके अंदर जो है आप एक और DD उसका जो डेटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग CSS स्टैंड फॉर स्केलिंग स्टाइल, इस तरह से हम उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या तीनों लिस्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? ऑर्डर लिस्ट, ओके, इट डिस्प्ले द लिस्ट विथ नंबर्स, ठीक है, ये क्या करेगा, डिस्प्ले द लिस्ट विथ बुलेट पॉइंट या बुलेट्स वी कैन से, और जो आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो देगा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किस तरह से यूज करना है, आपको पेरेंट आपका एलिमेंट कौन सा रहेगा, पेरेंट एलिमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, बताइए, पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, ऑर्डर लिस्ट, दैट इज OL, ठीक है, OL ये पेरेंट एलिमेंट होगा, और चाइल्ड एलिमेंट कौन सा होगा, सेम लिस्ट आइटम, है ना, लिस्ट आइटम, इस तरह से। सेम लाइक आपको यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, अगर अनऑर्डर लिस्ट हम लोग बना रहे हैं तो बताइए, UL दैट इज अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ये रहेगा आपका OL की जगह पे UL अनऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट आइटम आपका सेम ही रहेगा। लिस्ट आइटम दोनों जगह पे सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट आइटम में चेंज हो रहा है, जिसके अंदर पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL रहेगा, करेक्ट, और इसके अंदर आपको क्या रहेगा, चाइल्ड के अंदर दो रहेंगे आपके एलिमेंट, एक रहेगा आपका DT, दैट मीन्स यू कैन से टाइटल टाइटल, ठीक है, टाइटल, एंड दूसरा जो है वो रहेगा डेटा DD डेटा, डिस्क्रिप्शन डेटा, यू कैन से डिस्क्रिप्शन टाइटल, डिस्क्रिप्शन डेटा इन दिस,
तो ये है आपकी तीनों लिस्ट। एनी डाउट इन तीनों चीजों में, इन तीनों लिस्ट में आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर लिस्ट में एंकर टैग का यूज कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, लिस्ट में आप एंकर टैग भी यूज, कोई भी चीज लिस्ट के अंदर आप कुछ भी बटन भी ले सकते हो आप लिस्ट में, ठीक है। वही मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी एक तरह का, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे एंकर है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास W3 स्कूल जो हमारा फेमस वेबसाइट है, देखिए अब ये जैसे आपके पास वेबसाइट है ये, फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट के अंदर आप देखोगे जैसे ये कुछ मेरे पास लिंक्स है, ठीक है। तो मैं, या फिर मेनू कहेंगे, तो इसे मैं इन चारों को एक लिस्ट में ले सकता हूँ बिकॉज ऑफ सेम टॉपिक के साथ ये वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ये मेनू बटन, ये सारे मैं लिस्ट में ले सकता हूँ, नो इशू। देन मैं ये जो आपके आइकॉन है इन्हें भी मैं लिस्ट में ले सकता हूँ वन बाय वन। एक ग्रुप में जब हमें लेना होता है कोई चीज, करेक्ट, तो हम लोग उसे लिस्ट के साथ ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे यहाँ पे आपको ये साइड बार में दिख रही है, ये सारे लाइक एंकर ही है ये, ठीक है। हाँ। इसके ऊपर कोई ना कोई चीज कनेक्टेड है, नेविगेट करी हुई है, तो ये भी लिस्ट के हिसाब से ही आप ले सकते हो बिकॉज ऑफ सेम जो टास्क है वो वर्क कर रहे हैं। ये यहाँ पे मेनू बटन सेम टास्क और ले सकते हैं लिस्ट में, कोई इशू नहीं। या कोई बटन भी अगर हो, 5-6 बटन आपके एक ही साथ हो तो आप ले सकते हो, नो इशू, ठीक है, लिस्ट के अंदर उसे। वो तो आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे, काफी सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाने हैं। एक 15 प्रोजेक्ट नियर अबाउट एंड, टिल द एंड आप 15 तो बनाओगे आराम से प्रोजेक्ट। तो वहां पे अलग अलग जो है ये मेथड्स आपको दिखाई देगी कि कहाँ पे हम लोग कौन सा वाला एलिमेंट किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, देन हमारे पास आता है आपका फॉर्म वाला इवेंट, ठीक है। फॉर्म जैसे आपने कई सारे वेबसाइट में देखे होंगे कि कई सारे, जैसे लॉगिन वाले फॉर्म से लेकर के साइन अप वाला फॉर्म भी आपको पता है, या जैसे एमपीएससी या यूपीएससी वाले एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स वाले या ऑफलाइन एग्जाम्स वाले भी फॉर्म आपने कई जगहों पे पढ़े होंगे। तो वो क्या चीज है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हमें कई सारे जो है फॉर्म्स यूज करने थे। जैसे मैं यहाँ पे कोई आपको सिंपल वाला वेबसाइट भी दिखा दूं तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म नजर ही आएगा। जैसे कि जैसे हम यही लेते हैं जो हमने कल लिखा था, महाडीबीटी। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको लॉगिन से लेकर के अलग अलग फॉर्म, देखिए यहाँ पे लॉगिन वाला फॉर्म, ये एक फॉर्म ही है जहाँ पे आपको यूजर नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, करेक्ट, इस तरह से। तो जैसे ये हुआ, या फिर न्यू एप्लीकेशन, जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी आपको कई सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको कोई लेबल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोई इनपुट वाला वर्क जहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग इनपुट करें, जो इनपुट हम दे सकते हैं ना। जैसे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर पढ़े होंगे कंप्यूटर के अंदर, बेसिक के अंदर, तो ये इनपुट जो होता है वो हमें देना होता है, तो ये इनपुट बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इस तरह से लेबल और इनपुट बॉक्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। या कुछ और भी चीजें, जैसे यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी जो है, तो इसके अंदर ईमेल आईडी वाला इनपुट हो सकता है। यहाँ पे नंबर हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे अल्फाबेट देखिए टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अल्फाबेट जो है वो टाइप हो गई है, यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप होंगे। तो इस तरह के कुछ बॉक्स होते हैं, करेक्ट। और ये कुछ बटन आप देख रहे हो, जैसे ये बटन्स है, या कहीं पे आपको सर्च बार, ये कुछ बहुत सारी चीजें जो है आपको फॉर्म के अंदर मिलती है। तो ये सारी चीजें कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए अब मैं ये सारी चीजें जो है निकाल देता हूँ यहाँ से, हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको फॉर्म बनाना है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं फॉर्म के बारे में। कब यूज करते हैं हम लोग कोई फॉर्म? when we want to get any information, or we can say input from the user। जो भी ऐसी वेबसाइट है जिसे यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे फिर वो ईमेल आईडी और पासवर्ड ही क्यों ना हो, तो अगर कोई भी, अगर आपके यूजर से अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जो है हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कई जगह देखते हो, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आप कोई ना कोई अपना ईमेल देते हो, कोई ना कोई अपना नाम, एड्रेस, फोटो के साथ हर चीज देते हो, ठीक है। इस तरह से जब भी हमें हमारे यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर फॉर्म बनाना है तो सबसे पहला आपको एलिमेंट यूज करना होता है फॉर्म नाम से ही जो एलिमेंट है,
ठीक है। अब इसके अंदर जो एक्शन है ये एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट। ये होता तो है कि आपका ये जो डेटा फॉर्म के अंदर फिल कर रहा है आपका यूजर, वो कहाँ पे सेव हो, ये आपका डॉट नेट वाली जो इवेंट होते हैं वो वहाँ पे आप सीख लोगे, ठीक है। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं आप, या फिर फॉर्म का जो हम लोग कंट्रोल सीखेंगे उसके अंदर भी आप डिटेल से सीखोगे। एक्शन है, या फिर इसके अंदर आप गेट मेथड है, या जो गेट वाला मेथड है, या फिर पुट वाला मेथड, पोस्ट वाला मेथड है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर सीख लोगे बाद में, ठीक है। अभी हम बस सीखते हैं कि फॉर्म बनाना कैसा है। तो जैसे फॉर्म एलिमेंट है, इसके अंदर मैं सिंपल वाला फॉर्म बनाता हूँ। जैसे मुझे लेना है इनपुट मेरे कोई भी क्लाइंट है उससे, तो जैसे मैं चाहता हूँ मैं फर्स्ट नेम लूँ, तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिलता है एक्चुअली लेबल। तो यहाँ पे आप ये फॉर भी जो लेबल है ये अब बैकएंड में जो है सर्वर को बता देगा कि किस चीज के लिए हम लोग इसे यूज करेंगे इस लेबल को। तो जैसे मैं नेम के लिए या फर्स्ट नेम के लिए इसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एफ नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा एंटर, या लिखूंगा एंटर योर फर्स्ट नेम। ये तो हो गया मेरा लेबल, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है आपको मोबाइल नंबर, इस तरह से ये रहा मेरा फर्स्ट नेम वाला। और उसके बाद मुझे एक इनपुट बॉक्स देना है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा एक इनपुट, ठीक है, इस तरह से। और इनपुट क्या है, तो मुझे उसके अंदर क्या लेना है, फर्स्ट नेम मतलब मुझे उसके अंदर टेक्स्ट लेना है। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही टेक्स्ट वाला जो है, उसके लिए क्या चीज लेनी है, इसके लिए आपको जो है एट्रीब्यूट मिलता है टाइप, किस टाइप का इनपुट चाहिए आपको उसमें टेक्स्ट लेना है। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल नंबर में मुझे मोबाइल नंबर ही देना पड़ेगा, टेक्स्ट उसके अंदर मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ। तो क्या चीज लेनी है, मतलब आपका जो इनपुट बॉक्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मोबाइल नंबर, इस पे अगर कितना भी मैं टाइप कर दूं बटन के साथ तो कोई चीज टाइप नहीं होगी। अगर मैं नंबर ही टाइप करूँ तो ही वो उसके अंदर टाइप होगा। मतलब यहाँ पे मुझे नंबर लेना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज टाइप कर दूं और @ समथिंग अगर मैं ना दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर ये देखिए @ साइन नहीं यूज करता हूँ, अगर टाइप करता हूँ तो देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस। आप गलत ईमेल एड्रेस, मतलब यहाँ पे मुझे ईमेल ही यूज करना पड़ेगा। इस तरह के जो भी आपके इनपुट बॉक्स होते हैं, तो इस इनपुट बॉक्स में पर्टिकुलर मुझे क्या चीज चाहिए, वो अगर आपको बताना है आपके सर्वर को या आपके यूजर को, तो आपको लेना होता है टाइप एट्रीब्यूट, जो डिसाइड करता है कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्या चीज यूजर एंटर करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट नेम के लिए कर रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ। और आउटपुट में चेक कर लेते हैं क्या हमें आउटपुट मिला है, SSD 15, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। एंटर योर फर्स्ट नेम और हमारा इनपुट, यस सर। इसके अंदर हम लोग कोई भी फर्स्ट नेम इस तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल वाला फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एंटर योर, यहाँ पे कर देते एंटर योर यूजर आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है यूजर आईडी, हमारा यूजर जो है वो यूजर आईडी एंटर कराएगा। देन हमारे पास दूसरा जो इनपुट रहेगा वो रहेगा पासवर्ड वाला। लेकिन मुझे चाहिए कि जो मेरा इनपुट है वो इससे नीचे आ जाए। तो आप लोग बताइए, अगर मुझे ये वाला इनपुट बॉक्स जो है, अब इस अगर ये एक ही रो में आ रहा है, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, तो बताइए दोनों जो एलिमेंट है वो किस तरह के एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन है, बताइए। इनलाइन। इनलाइन है तो एक ही, ठीक है। इनलाइन। लेकिन मुझे चाहिए कि इनलाइन। मुझे मुझे जो है यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना है, और मेरा इनपुट जो है वो नए लाइन से स्टार्ट करे। तो कौन सा वाला एलिमेंट हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे या टैग यूज करेंगे, यार br टैग हम हाँ लोग यहाँ पे यस। यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो है यूजर आईडी के नीचे आपका इनपुट आ रखा है यहाँ पे, इस तरह से। अब सेम मुझे क्या करना है, इसके नीचे, ठीक है, जैसे इनपुट हो गया उसके नीचे जाना है, तो मैं फिर से एक br दे दूंगा और यहाँ पे एक लेबल यूज करूंगा। लेबल रहेगा मेरा फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एंटर पासवर्ड, सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा लेबल आ गया है, ठीक है। और सेम मुझे चाहिए फिर पासवर्ड इनपुट इन वहां पे पुट करने के लिए कि इनपुट बॉक्स, लेकिन यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट दे दूं तो सीधा सीधा कोई बंदा आकर के इसके अंदर अगर पासवर्ड इस तरह से लिखे, तो मुझे तो पासवर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अगर हमेशा देखो तो पासवर्ड जो जब भी हम लिखते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये फिर उसके लिए हमारे पास कस्टम जो है सर्विस होती है कि अगर दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आपने कई जगह पे अगर यूज करा हो, ठीक है।
तो जैसे मुझे अब इनपुट बॉक्स तो पासवर्ड के बाद चाहिए, मतलब लेबल के बाद चाहिए, तो यहाँ पे br टैग दे देते हैं, तो वो नीचे आ गया इस तरह से। ठीक है, अब ये जो है टेक्स्ट ना हो करके पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पे टाइप के अंदर वैल्यू दे दूंगा पासवर्ड। तो आप अगर मैं इसे सेव कर दूं तो आप देखो, जब भी मैं इसके अंदर कोई पासवर्ड पुट करता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको पासवर्ड? क्लियर है? तो ये आप इस तरह से इनपुट के टाइप जो है वो डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक और लेबल ले लूं, ठीक है, अब मुझे जैसे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे एक br एक और, तो ये और सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। अब ये सही से दिखाई देगा। जैसे मुझे इसके अंदर ईमेल लेना है तो हम क्या करेंगे, लेबल लेंगे, ईमेल के लिए लेबल लेंगे, या आप दे दो वैल्यू फॉर वाली या नहीं दो, अभी कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाद में ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अभी हम लोग उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग एंटर योर ईमेल। नीचे अब हमारा इनपुट टाइप क्या रहेगा बताइए? मेल, ये हमारा इनपुट टाइप रहेगा। ठीक है, ईमेल, ये वाला हमारा इनपुट टाइप रहेगा। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर इस तरह से पुट करता हूँ और इसे सबमिट करता हूँ, तो चलो हम लोग इसे सबमिट करने के लिए एक बटन भी नीचे दे देते हैं। ठीक है, तो बटन के लिए आपको लेना होता है बटन, सिंपल एलिमेंट है, बटन है तो बटन। ठीक है, या फिर आप इसके अंदर एक और इनपुट के साथ भी इसे यूज कर सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ इनपुट और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट, सेव कर देता हूँ, तो ये बटन निकाल देते हैं। और देखिए आप आउटपुट में अगर देखोगे तो क्या आपको सबमिट बटन मिल गया यहाँ पे? यस। तो इनपुट के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आपको पता है तो कई सारी आपकी चीजें जो है सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो ये टाइप जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा लिस्ट ही होगा, काफी लंबा चौड़ा लिस्ट होगा जो टाइप अलग अलग होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अभी ही दिखा देता हूँ, बाकी हम लोग आगे चल के लिस्ट ही दे देंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया। अब अगर मैं इस ईमेल के अंदर कोई चीज इस तरह से टाइप करता हूँ, अगर इसे सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये मैसेज? क्योंकि हमने इसका जो इनपुट टाइप रखा है वो क्या रखा है? ईमेल। तो उसके अंदर ईमेल ही उसके अंदर जो है हम लोग पुट कर पाएंगे। ठीक है, और सेम मैं यहाँ पे br भी यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे इसके बाद br चाहिए और एक br, तो ये सेपरेट रहे। फिर से मुझे इस लेबल के बाद एक br इसे ब्रेक करना है, फिर से मैं 2 br ले लूंगा, तो इस तरह से हर चीज सेपरेट रहे। एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको नेम या यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको पुट करना है। अगर इसमें से कोई चीज गलत होती है तो वो सबमिट नहीं होगा। तो देखिए अब ये सबमिट हो जाएगा इस तरह से। दिखाई दे रहा है आपको? अब मुझे बताइए कि ऑलरेडी हमने कहा कि फॉर्म जो एलिमेंट हमने लिया है उस एलिमेंट का तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं। जैसे मैं ये सारी चीजें ये फॉर्म एलिमेंट बगैर यूज किए भी यहाँ पे करूँ तो आउटपुट में तो मुझे दिखाई दे रही है। वैसे भी देखिए रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर फॉर्म ही एलिमेंट क्यों यूज करना है, क्यों हमें इस एलिमेंट को यूज करना है? कोई तो फर्क नहीं गिर रहा है यहाँ पे, फॉर्म रहे ना रहे। जैसे मैंने अभी सब उठा करके फॉर्म के बाहर डाल दिया, आउटपुट तो सेम है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा चेंज होता है, वो चेंज मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, कि अगर फॉर्म एलिमेंट आप यूज करते हो तो सर्वर को ये पता चलता है या ब्राउजर को ये पता चलता है कि इसके अंदर जो चीजें है वो एक फॉर्म है। और जो ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट ही टाइप हो, अब यहाँ पे जैसे पासवर्ड ही टाइप हो, देखिए ये वाला, या जैसे यहाँ पे ईमेल ही टाइप हो, तो ये चीजें जो है इजीली जो है फॉर्म। अब जब मैं सबमिट करता हूँ तो क्या ये सबमिट बटन से कोई इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे कोई सबमिट वाला यहाँ पे विंडो जो पॉपअप आपको दिखाई दे रहा था, कुछ दिखाई दे रहा है? वर्क ही नहीं करेगा, ये सबमिट बटन वर्क ही नहीं करेगा। ये जैसे मैं इसे एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं एक br दे करके, या इसके अंदर थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, bs। ये जो कीवर्ड है ये स्पेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इससे थोड़ा सा स्पेस उसके बीच में हो जाता है। फिर से मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और इस इनपुट को कर देता हूँ मैं रिसेट टाइप। ठीक है, तो ये आप आपको यहाँ पे 2 बटन दिखाई देंगे, रिसेट और सबमिट वाला। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर कोई, अब रिसेट बटन क्या काम करता है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई चीज टाइप कर ले तो क्या करेगा वो? अगर रिसेट बटन करेंगे तो क्या करेगा वो? सारा इरेज वो कर देगा। ब्लैंक कर देगा, मिटा करेक्ट, देगा।
मिटा देगा, और सबमिट क्या करेगा कि आपका फॉर्म को सबमिट कर देगा कहीं ना कहीं। आप पासवर्ड है, यूजर आईडी है, तो वो सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पॉपअप भी दिखा देता है कि क्या आपको सेव करना है। लेकिन अगर आप फॉर्म एलिमेंट यूज नहीं करते हो तो ना रीसेट काम करेगा, ना सबमिट बटन काम करेगा। यही अगर आप फॉर्म एलिमेंट के अंदर इसे पुट करते हो, अब लेकिन ये सारी चीजें जो है वर्क करने लगेगी। मतलब फॉर्म की जो भी फंक्शनैलिटीज है वो अगर हमें वर्क करानी है तो देखिए अब रिसेट हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। तो ये अगर फंक्शनलिटीज अगर आपको वर्क करानी है तो उसके लिए आपको जो है फॉर्म के अंदर ही इस तरह का जो फॉर्म वाला डेटा है वो लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं सबमिट करूँ तो देखिए आपको ये बताएगा, देखिए इस तरह से। अगर ये आउट ऑफ अगर रहते तो शायद ही ना बता दे कि ईमेल आपका गलत है। ठीक है, मैं ईमेल भी यहाँ पे डाल देता हूँ, अब सबमिट करता हूँ तो देखिए पॉपअप भी ओके। इस तरह से हम लोग इसे सबमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको सिंपली पता चला, अगर हम लोग फॉर्म एलिमेंट जितना इजी है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्म नहीं होगा तो फॉर्म की जो फंक्शनलिटी है वो वर्क नहीं करेगी। क्लियर है? तो सिंटैक्स क्या है फॉर्म का? सिंटैक्स सिंपल है। सिंटैक्स है, पहले आपको लेना है फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट, और इसके अंदर जैसे जैसे आपको चाहिए, आपको जो लेबल लेना है वो लेबल लीजिए। उसके लिए आप लेबल नाम का जो आपका एलिमेंट है वो यूज करिए, ठीक है। क्लोज कर देते हैं इसे। और इनपुट जो आपको चाहिए वो इनपुट यूज करिए, इनपुट इस तरह से। अब इनपुट में एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेबल के अंदर एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आपके पास है, लेबल के अंदर फॉर वाला, ठीक है। और भी नेम फॉर ये होते हैं, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट अगर फॉर दिखाई दे रहा है तो मैं फॉर के बारे में आपको बताता हूँ। व्हाट फॉर वी यूज दिस लेबल, वो हमें यहाँ देना होता है, ठीक है। दूसरा इनपुट, और इनपुट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? टाइप। और यहाँ पे हमें देना होता है कि विच टाइप ऑफ इनपुट बॉक्स शुड बी हियर, ठीक है। और टाइप में कुछ हमने इंपॉर्टेंट टाइप देखे हैं, वैल्यू जो है इसके अंदर, या टाइप जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप देखे हैं, जैसे कि पहला टेक्स्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन हम लोगों ने देखा है पासवर्ड। पासवर्ड, पासवर्ड, उसके बाद ईमेल। ईमेल, उसके बाद सबमिट। सबमिट, उसके बाद रिसेट। रीसेट, ठीक है। अब अगर एक दो मैं और भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लेकर के, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लेबल, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है, और इनपुट दे देता हूँ मैं यहाँ पे डेट नाम से, सेव कर देते हैं। और अब देखिए आपको यहाँ पे जो है डेट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन जो कैलेंडर है वो मिलेगा। क्लियर? ये आपका एक डेट वाला भी यहाँ पे टाइप हो गया, इनपुट का टाइप। तो ये रहा आपका एंटर योर डीओपी वाला। क्लियर है डेट वाला आपको, जो कि बस आपको कैलेंडर सिंपली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं हम लोग एक दो जो हमें ज्यादा देर यूज करना होता है। अब इसके अंदर एक और टाइप होता है जैसे कि फाइल। अब आपने कई जगह पे देखा होगा कि एंटर योर रिज्यूम, अपलोड योर रिज्यूम, या फिर अपलोड योर फोटो, ठीक है। जैसे कि अपलोड फोटो, सिर्फ आपने कई एमपीएससी वाले फॉर्म वगैरह में देखा होगा। तो ये हमें चांस देता है कि यहाँ से कोई फाइल इस तरह से हम जो है जो भी हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है मुझे, ये अपलोड के लिए फोल्डर वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ठीक है। Yes, sir. इस तरह से हम लोग ले सकते हैं जो भी इमेज। अब अगर हम लोग इसे फॉर्म के अंदर अगर ना ले, फॉर्म एलिमेंट के अंदर ना ले, तो ये वाला फंक्शनलिटी जो है ना, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन सा फाइल आपको अपलोड करना है, वो नहीं दिखाई देगी। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी होती है फॉर्म की, वो यूज करने के लिए आपको जरूरी होता है कि आप फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें लें, ठीक है।
ओके, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, डेट ऑफ बर्थ हुआ, अपलोड फोटो। ओके ठीक है, ये हमने कॉपी ही कर रखा है। सर अब कुछ जिस जगह तो इसके ऐसा अलावा, होता है कि हाँ बताइए। कुछ जगह ऐसा होता है कि 100 KB तक की फाइल चाहिए, जेपीजी हाँ फाइल ही चाहिए, हाँ हाँ, पीडीएफ ही बरोबर, चाहिए। करेक्ट है। वो जो होते हैं कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, वो आगे चल के आपकी, जैसे कुछ जगह पे ये भी होता है कि पैटर्न आपके सेट होते हैं कि एक आपका सिंबल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए पासवर्ड में, ठीक है। तो वो पैटर्न वो आप आगे चल के है ना, आप इन डिटेल उसे पढ़ोगे, ठीक है, नो इश्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वीक वाला भी टाइप होता है, जिसके अंदर हम लोग वीक सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी मंथ का, ठीक है, इस तरह से ये पूरा का पूरा वीक इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक होता है इनपुट, जैसे कि एंटर या सिलेक्ट वीक, सिलेक्ट या फिर वीक, जैसे कि इस तरह से। 20 साल पहले। हाँ हाँ, वो जो सारे होते हैं ना, वो कंट्रोल्स होती है, वो आप सारे के सारे उस तरह से लगा सकते हो, टेक्स्ट से लेकर के कोई भी चीज, वो आप आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे, वो जब आप इसके साथ प्रोजेक्ट करोगे या फिर जब टाइपस्क्रिप्ट वाला जो आपका मॉड्यूल है वो जब पढ़ोगे, तो या एंगुलर फ्रेमवर्क जब पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर वो सारे के सारे जो है ना, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो आप, जो होता है ना पैटर्न, जो है मैं एक पैटर्न वाला भी एग्जांपल आपको सिंपली दिखा दूं। जैसे कि आपको चाहिए, देखिए जैसे ये आपका इनपुट वाला है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, ये हमारा टेक्स्ट वाला इनपुट है, और इसके अंदर भी आप जो है पैटर्न नाम से जो है आपको यहाँ पे, लेकिन ये उतनी सारी फंक्शनलिटी नहीं देता है, जैसे आप बोल रहे हो 10 साल 20 साल, तो उसके लिए आपको एक सेपरेटली उसे सिखाया जाए, किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपको ये पैटर्न यूज करने हो तो वो सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे कैपिटल ए से लेकर के जेड, इस तरह का पैटर्न हो, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कौन सा वाला इनपुट है हमारा, एंटर आईडी वाला इनपुट है, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक फॉर्मेट। है, कि ये सही फॉर्मेट में आप नहीं टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कैपिटल ही जो है वो टाइप करना पड़ेगा इस तरह से। अभी वो देखिए, ये अभी भी दिखा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये कब दिखाना है, नहीं दिखाना है, या कब ये चला जाएगा मैसेज, तो ये आप जो है आराम से जब भी आप पैटर्न सीखोगे, पैटर्न वाला इवेंट, तो उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन होता है, आप जो बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। जी तो इस तरह से आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट तो काफी हो रखे हैं हमारे टाइप, और कोई टाइप अगर इम्पोर्टेंट हो तो मैं बता दूं, जैसे कि फाइल हो रखा है हमारा, फाइल वाला इनपुट हो रखा है टाइप, जी। ठीक है। अब Yes. देखते हैं Yes. फाइल के अलावा हम लोग इसके अंदर इनपुट टाइप जो है, एक एक आपका कलर वाला भी होता है, देखिए, जिसके अंदर जो है ना, आप कई जगहों पे जैसे ऑनलाइन आप कोई शूज वगैरह खरीदते हो, तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन भी मिलता है कलर पिकर वाला, कि कौन सा, जैसे लिपस्टिक वगैरह में ज्यादा होता है वो, वहाँ पे लेडीज वाले जो इवेंट होते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर कलर वाला बहुत ज्यादा इशू होता है, जैसे कि सेलेक्ट योर मतलब कलर। सॉर्टिंग वाला। हाँ, जिसके अंदर ज्यादा कलर का जो चॉइस ज्यादा होता है, तब ये कलर वाला पिकर हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ से वो सिलेक्ट करें कि उन्हें कौन सा वाला कलर का लिपस्टिक चाहिए, इस तरह से, करेक्ट। तो ये आपका जो कलर पिकर जो हम कहते हैं वो, या ड्रेस के अंदर भी आप इस तरह के कलर सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये कलर पिकर वाला भी, तो लगभग ये सारे आपको यहाँ पे मिल गए। तो जो यहाँ पे डिस्कस की है उनमें से कोई अगर आपको कंफ्यूजन हो, या फिर कोई और आपको याद आ रहा हो इम्पोर्टेंट वाला, ओके, नंबर वाला हम लोगों ने नहीं लिया है, जैसे मोबाइल नंबर वाला है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे मोबाइल नंबर भी, और मोबाइल नंबर के अंदर फिर हमारा टेक्स्ट नहीं टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या देंगे हम, टाइप नंबर, करेक्ट, Number. एंटर योर मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट, सेव कर सर देते हैं। कभी अल्फा न्यूमेरिक इनपुट चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा? अल्फा न्यूमेरिक अगर इनपुट चाहिए होगा तो
जिसके अंदर अल्फाबेट भी है अल्फाबेट और नंबर का नंबर कॉम्बिनेशन। भी, वो पैटर्न वाला वही बोल रहा हूँ मैं इवन, अल्फाबेट नंबर सिंबल इस तरह का अगर चाहिए तो आप पैटर्न में उसे डिटेली पढ़ लोगे आगे चल के, ठीक है। अभी एक आपको है कि रिक्वायरमेंट है कि अभी आपको एक सिंपल वाला फॉर्म बनाने आना चाहिए, जिसके अंदर एक दो तीन जो हमने दिया है उसी में से कुछ इनपुट आपको यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और इवेंट होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स वाला आपको मैं बता दूं, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर जो टाइप है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास चेक बॉक्स के लिए होता है कि आपको जो भी दो तीन मैं यहाँ पे करता हूँ, सिलेक्ट योर कोर्स, ठीक है, सिलेक्ट योर कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। तो आप इसके अंदर जैसे ये कोर्स मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँ HTML, सेव कर देते हैं। ये HTML वाला चेक बॉक्स सेम लाइक मैं यहाँ पे दे दूँ एक, इसी को कॉपी करके हम लोग बस हेडिंग चेंज कर लेते हैं CSS। तो अब ये दोनों भी, जैसे आपको ये इस तरह के दोनों कोर्स के बारे में इन्फॉर्म, मान लो कोई आपकी अगर एजुकेशनल वेबसाइट है जिसके अंदर कोई आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उसे, ठीक है। तो कौन कौन सा सिलेबस का आपको सिलेबस चाहिए, कौन कौन सा कोर्स का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इस तरह से मल्टीपल कोर्स वो सिलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट, जो कि आपको इस तरह से राइट टिक करने का ऑप्शन यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे दे देता है, करेक्ट। तो ये होता है आपका चेक बॉक्स। टाइप क्या लेना है उसमें आपको, बस चेक बॉक्स जो आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपके पास एक और आपने देखा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, ठीक है, मेल, और सामने दे देता हूँ एक इनपुट और इसे दे देता हूँ मैं रेडियो, ठीक है। और सेम मैं ले लेता हूँ ईमेल। ये भी कई जगहों पे आपको आपने देखा होगा चूज करना होता है। सेम में इसे भी रेडियो, अब ये रेडियो बटन क्या होता है, ये आप देख रहे हो मेल फीमेल चॉइस करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक आप मिस्टेक देख रहे होंगे कि हर जगह ये दोनों नहीं चॉइस होनी चाहिए ना, या तो मेल हो या तो फीमेल भी चॉइस हो, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों भी इस तरह से चॉइस हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ये इस तरह से काम ना करते हुए इस तरह से करें कि उसमें से कोई एक ही हम जो है यूज कर पाए, या तो हाँ, या तो मेल पे क्लिक हो जाए या तो फिर फीमेल पे क्लिक हो जाए। तो वो आइटम हम लोग किस तरह से, तो इसके अंदर आपको एक वैल्यू मिलती है, ठीक है, जो वैल्यू आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अब मेरे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर फिर आपको एक और जो है इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट यूज करना होता है, ठीक है, जो होता है नेम। एक जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ जेंडर, यहाँ पे भी दे देता हूँ जेंडर। अब ये तो होता है कि आप इसका नेम दे दो इनपुट का कि किस चीज के लिए आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, अब हो रहा है कि दोनों में से एक ही कोई सिलेक्ट हो रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है कि जो नेम है, अगर इसमें मैं थोड़ी भी गलती कर दूं, अगर मैं इसमें से थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दूं, सेव कर दूं, तो अब देखिए अब वो वर्क नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर ये आपको रेडियो बटन को इस तरह से वर्क कराना है कि वो एक ही जो है वैल्यू कोई सिलेक्ट करे, तो अब कितने भी इसके अंदर आपको एक अदर वाला भी कॉलम मिलता है ना, अदर वाला इनपुट, अदर करके हम लोग इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेम देना होगा, और वो नेम जो है वो सभी सेम होना चाहिए, तभी इसमें से कोई एक ही हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे इंग्लिश। क्लियर है। यस सर। Yes. ओके, इनपुट में हमने, सॉरी, टाइप में अदर रखा है, यहाँ पे रेडियो रखना होगा हमें, और अदर तो हमने लिख रखा है। ये तीनों हो गए इस तरह से।
तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देना है वैल्यू सेम। तो मैं ये थोड़ा सा इसके अंदर है याद रखने वाली चीज, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग लेते हैं एक सिंपल रेडियो बटन। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा, चेक बॉक्स, इसके लिए कोई अलग चेक बॉक्स आपको वहां पे टाइप चेक बॉक्स देना है, खत्म। उसके बाद हमने डेट लिया, कलर भी कर लिया। ठीक है, वीक भी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब रेडियो बटन के लिए हम थोड़ा सा अलग यहाँ पे चलते हैं, और रेडियो बटन के लिए देखते हैं यहाँ पे वी यूज रेडियो बटन कब यूज करते हैं? वी यूज रेडियो बटन व्हेन वी वांट टू गिव ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम गिवन। जब हम लोगों को एक ही ऑप्शन देना हो, जितने भी हमने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से, या सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम गिवन, तब हम लोग देन वी यूज रेडियो बटन। करेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिंटैक्स इस तरह का होता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, आपको लेना होगा टाइप, इनपुट टाइप शुड बी रेडियो। करेक्ट, इनपुट टाइप क्या होना चाहिए? रेडियो होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला इवेंट। दूसरा दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? द नेम ऑफ एवरी रेडियो इनपुट शुड बी सेम। करेक्ट, हर एक का नाम जो है वो सेम ही होना चाहिए, तभी वो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चॉइस करने के लिए हमें देगा। तो क्लियर है आप लोगों को रेडियो बटन भी? यस यस सर। यही दो तीन लगभग ये जो हमने 5-6 टाइप देखे वही ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, सर हाँ सर बताइए। इसमें वो कैप्च कोड भी होता है, वो क्या वाला? कैप्च कोड होता है ना लास्ट में सबमिट के ऊपर जो आता है वो। हाँ हाँ, कैप्चा कैप्चा। वो हाँ कैप्चा वाला। ठीक है, नहीं वो हाँ आगे चल के आप पढ़ोगे जब आप बैकएंड के साथ डील करना सीख जाओगे। ठीक है, वहां पे अलग अलग कैसे आएगा कैप्चा, वो थोड़ा वो कंसेप्चुअल लंबी बात है, और अभी अभी डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, वो आप लेकिन सीखोगे वो भी। ठीक है, तो किस तरह से वो हर बार चेंज होता रहे। ठीक है, और किस तरह से वो कैलकुलेट करे वो चीज को, कहाँ से उसे समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। हम तो देख करके अंदाजा लगाते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो वैल्यू उसे समझ में आ जाए, वो अलग बात है। वो थोड़ा लंबा है इवेंट, तो वो आप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे उसे। ओके ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई यस। डाउट है, कोई कंफ्यूजन है फॉर्म के अंदर? ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं। ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट तो है नहीं इतनी ज्यादा, लेकिन आप उससे थोड़ा सा आपका फॉर्म जो है अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो फॉर्म आप CSS यूज करके अट्रैक्टिव बनाने ही वाले हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, फॉर्म के अंदर मैं ये सारा जो टेक्स्ट है यहाँ से अभी के लिए कट करता हूँ, और एक फील्ड सेट नाम से जो है, फील्ड सेट नाम से एक एलिमेंट होता है, और इसके अंदर भी एक आपको मिलता है लीजेंड नाम से एक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लीजेंड, अंदर वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन लॉगिन रजिस्ट्रेशन, सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो है हम लोग ले लेते हैं हमारा सारा सारा डेटा। तो ये एक बॉक्स इसके अराउंड बना देता है, और उसे एक टाइटल दे देता है। तो जो टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका लेजेंड, और जो बाकी बॉक्स जो आपका आउटसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो रहेगा आपका फील्ड सेट। इसे आगे चल के आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, पेंट वाला स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो ये आगे चल के इस तरह से आपको डिजाइन दे सकता है, जैसे कि आप, जैसे होता है आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स। करेक्ट, तो वो अलग अलग सेट आपको दिखाई देते हैं। तो ये इस तरह से आपको अलग अलग सेट बना के दे सकता है। जैसे कि पहला जो रहेगा हमारा ये पर्सनल डिटेल वाला, और इसके अंदर फिर है ना, अंदर फिर अलग अलग इनपुट टैग जो भी हमें पर्सनल डिटेल वाली चाहिए,
सेम फिर नीचे जो है आपका एजुकेशनल डिटेल्स है ना, एड्रेस डिटेल्स, इस तरह के अलग अलग फील्ड बनाने के लिए जो है ये फील्ड सेट काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्या होना चाहिए आपका फील्ड सेट, उसके अंदर एक आपका एलिमेंट होता है लेजेंड, जो कि आपका हेडिंग होगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स या फिर एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो रहेगा आपका लेजेंड। लेजेंड मतलब आप समझ सकते हो। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो, फील्ड सेट माने मैदान आपका पूरा, जो आपको ये पूरा मैदान मिल रहा है, दैट मीन्स ये पूरा आपको जो ये इसके अंदर राउंड जो बॉर्डर मिल रही है वो वाला, ठीक है, स्क्वायर बॉर्डर जो मिल रही है वो आपका एक फील्ड सेट है, एक मैदान है, और उसके उसमें सबसे आगे कौन रहेगा, तो जो लेजेंड रहेगा वो सबसे आगे रहेगा। तो इस तरह से लेजेंड जो है मैदान में सबसे आगे आपको हेडिंग में दिखाई देगा। इस तरह से आप उसे कंपेयर करके याद रख सकते हो। तो लेना है आपको इस तरह से, फील्ड सेट जो रहेगा वो आपका फॉर्म के बाद आपका पेरेंट एलिमेंट रहेगा, जिसके अंदर एक एलिमेंट लेजेंड रहेगा और बाकी फिर आपके सारे एलिमेंट रहेंगे। इस तरह से भी आप एक फॉर्म जो है इस तरह से फील्ड सेट के साथ बना सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्म का लगभग सारा इवेंट यहाँ पे आ रखा है। किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है सभी चीजें?